भीड़ मेज के चारों ओर कसकर जमा हो गई। लेकिन अयान और जारा के लिए दुनिया पहले ही शांत हो गई थी। उनके हाथ एक साथ बंधे हुए थे, उंगलियां आपस में गुंथी हुई थीं, सिर्फ विरोधियों के रूप में नहीं, बल्कि कुछ और जटिल के रूप में। दोस्त, प्रतिद्वंद्वी, शायद कुछ ऐसा जिसे उन्होंने अभी तक स्वीकार नहीं किया था। अय्यान धीरे से मुस्कुराया। अगर मैं जीतती हूं तो तुम मुझे कॉफी दोगे, जारा ने मुस्कुराते हुए कहा। और अगर मैं जीती? उसका दिल उछला, लेकिन उसने इसे आत्मविश्वास के पीछे छिपा लिया। डील। उनके हाथ तन गए और मैच शुरू हो गया। पहले तो यह एक खेल जैसा लगा। उनकी आंखें टिकी रहीं, मुस्कुराहट तीव्रता के बीच से फिसलती रही। लेकिन जल्द ही दबाव बढ़ने लगा, मांसपेशियां तन गईं और चंचल ऊर्जा एक वास्तविक चुनौती में बदल गई। अय्यान आगे बढ़ा, धीरे धीरे जमीन हासिल कर रहा था। जरा की बाह इंच दर इंच नीचे हुई। भीड़ की आवाजें धुंधली हो गईं, लेकिन वह अपनी खुद की दिल की धड़कन सुन सकती थी, और उसका हाथ, गर्म और स्थिर, उसके खिलाफ महसूस कर सकती थी। हार मान लो, उसने धीरे से फुसफुसाया। जारा ने सांस रोककर अपना सिर हिलाया। कोई चांस नहीं। उसने अपनी ताकत जुटाई, सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि कुछ साबित करने के लिए, उसे और शायद खुद को भी। अचानक धक्का देकर उसने उसकी प्रगति रोक दी। उनके हाथ बीच में कांप रहे थे, कोई भी हिल नहीं रहा था। अय्यान ने अब उसे अलग तरह से देखा, मजाक नहीं, बल्कि प्रशंसा करते हुए। वाह, उसने बुदबुदाया। फिर धीरे धीरे जारा पीछे हट गई। उनके चेहरे अब करीब थे, सांसें असमान थीं, आंखें एक दूसरे को खोज रही थीं। उनके आसपास की दुनिया पूरी तरह से गायब हो गई। एक आखिरी ई के साथ